फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए घर संसार ज्ञान को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। पूरी दुनिया अजूबों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। दुनिया में कुल 8 अजूबे हैं। लगभग 5000 साल पुरानी मिस्र की सभ्यता के पिरामिड इन्हीं अजूबों में से एक हैं। वैसे देखा जाए तो मिस्र अपनी ममी, फराहों और पिरामिड के लिए विख्यात है, लेकिन यहाँ के इतिहास से जुड़ी अनेक कहानियाँ हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करती हैं। लेकिन आज हम आपको प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे YouTube चैनल घर संसार ज्ञान में। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की रोचक जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए जानते हैं प्राचीन मिस्र के ऐसे कुछ तथ्य जो कर देंगे आपको आश्चर्यचकित। मिस्र के निवासी बालों से करते थे नफरत। मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी कि जितनी दो दुश्मन भी आपस में नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो लोग शरीर में हर तरह के बाल को साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की फोटोज में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वो असली नहीं हैं, बल्कि विग है। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सूर्य की सीधी धूप उनके सिर पर ना पड़े। महत्वपूर्ण था मुंह को साफ रखना। इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वे बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। मेकअप का बहुत चलन था इन लोगों में। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग जरूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता था। इसके अलावा ये सूर्य देव यानी होरस को श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका था। मिस्र के अधिकतर निवासी ईसाई थे। माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच मिस्र के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कॉप्टिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ले ली। नौकरों को भी दफनाया जाता था राजाओं के साथ। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र में फराहों यानी राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। पहले लोग नौकरों के सिर पर वार करके बेहोश कर देते थे और फिर दफना देते थे। क्या आपको पता है कि क्लियोपेट्रा मिस्र की नहीं थी? अलेक्जेंड्रिया में जन्मी हुई क्लियोपेट्रा यूनानी परिवार मैक्लोडिया से ताल्लुक़ रखती थी। क्लियोपेट्रिया टॉलेमी वंश की पहली सदस्य थी जो कि मिस्र की भाषा बोल सकती थी, लेकिन वो मिस्र वंश की नहीं थी। मोटे होते थे मिस्र के फराहो। वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्रों में आपने देखा होगा कि यहाँ के फराहो पतले और तंदुरुस्त होते थे, लेकिन मम्मियों के परीक्षण के बाद यह बात सामने आई है कि फराहों की कमर चौड़ी होती थी। उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर तथा ब्रेड और अधिक चीनी वाले पदार्थ थे। उनमें से कई मधुमेह के शिकार भी थे। आज़ाद थी प्राचीन मिस्र की महिलाएं। पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकती थीं, जज बन सकती थीं और अपनी वसीयत लिख सकती थीं। अगर वह बाहर काम करती थीं तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वह तलाक भी दे सकती थीं और फिर से शादी भी कर सकती थीं। वह शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थीं, जिसमें वह शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती थीं। गणित के ज्ञाता होते थे मिस्र निवासी। मिस्र के निवासी गणित में काफ़ी तेज होते थे। उनके द्वारा बनाई गई संरचनाओं से यह साबित होता है कि गणित और वास्तुकला में वो बहुत तेज और निपुण थे। दुनिया की पहली शांति संधि का रिकॉर्ड मिस्र के पास है। 200 सालों के बाद भी
मिस्र वासियों और हित्तिटस के बीच की लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। 1259 में दोनों राज्यों को एक दूसरे से खतरा था। रामसेस और हतुतुसिली III ने एक शांति संधि की और यह वादा किया कि वह किसी भी तीसरे आक्रमणकारी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे। मिस्र के लोग अजीब शक्ल के लोगों को नौकरी पर रखते थे। प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसको बहुत खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका बौनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सोने के कारखाने में। विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में आ जाते थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान होता था। पहला गर्भ प्रतिरोधक बना था मिस्र में। ये बात बेहद रोचक है कि गर्भधारण से बचने के लिए प्राचीन मिस्रवासी मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के गोबर का एक मिश्रण बनाते थे। उस मिश्रण को महिला की योनि में डाल देते थे, जिससे महिला गर्भवती नहीं होती थी। इनका मानना था कि मगरमच्छ का गोबर एसिडिक होता है, जो शुक्राणुओं को मारता है। बिल्लियों से बहुत लगाव था इनको। प्राचीन मिस्र के बिल्लियों का एक अलग स्थान था। जबकि उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वे अपनी भौहें शेव कर देते थे। वे बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो वह बिल्ली ही है। बेहद गर्म जगह है मिस्र। मिस्र एक गर्म जगह है जहां तापमान 114 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस गर्म वातावरण में भी गीजा के पिरामिड का तापमान 68 डिग्री ही रहता है, और तो और पृथ्वी का औसत अंदरूनी तापमान भी 68 डिग्री ही है। गुलामों ने नहीं बनाए थे पिरामिड। प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल होता होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार पिरामिड का काम करने वाले लोग गुलाम नहीं थे, वे कलाकार थे, जिनका नाम इन स्मारकों के नीचे लिखा हुआ नजर आता है। प्राचीन मिस्र के डॉक्टर एक ही अंग का अध्ययन करते थे। इतिहासकारक हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था और उससे संबंधित इलाज ही करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए एक अलग चिकित्सक होता था। सेफर्ड ऑफ द अनस इनमें सबसे रोचक नाम था। दिल नहीं निकाला जाता था मम्मी बनाने के दौरान। ये बात तो सबको ही पता होगी कि मम्मी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने के पहले उसके अंदरूनी अंग निकाल लिए जाते थे। मुर्दे का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था। उसके बाद इन अंगों को एक उपकरण में रखा जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था, क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। मिस्र के कारीगरों ने शुरू की थी दुनिया की पहली हड़ताल। कहा जाता है कि रॉयल नेक्रोपोलिस बिल्डिंग पर काम करने वाले कारीगरों को जब उनके हिस्से का अनाज नहीं मिला तो उन्होंने पास के मंदिर में जाकर शरण ली और काम करने से मना कर दिया। इस तरह से शुरुआत हुई थी दुनिया की पहली हड़ताल की। गीजा का मशहूर पिरामिड। कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। गीजा का मशहूर पिरामिड ओरायन की बेल्ट के साथ संरेखित है। हालांकि इस बात पर कई बहस हो चुकी है। इसके अलावा ओरायन को मिस्र के पूर्ण जन्म के देवता ओसिरिस से भी जोड़ा जाता था। ज्यादातर पिरामिड लूटे जा चुके हैं। माना जाता है कि तूतनखामन की मृत्यु के तुरंत बाद उनका पिरामिड लूट गया और लुटेरों ने पकड़े जाने के बाद अपनी वापसी में एक बड़ा थैला गिरा दिया था। थैले में पाए गए बड़े त्रिकोण नियॉन की तरह चमकते थे, जो कि खजाने की तरफ का रास्ता दिखाते थे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नए रोचक जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।